अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये आजकल का। जो लोग पाकिस्तान से आजकल पोर्चुगल की तरफ जाना चाह रहे हैं या कोई भी ऑप्शन देख रहे हैं, उनके लिए पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा क्या सीन होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं इस वजह से बात करना चाहूँगा बिकॉज हमने सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा की कंसल्टेंसी स्टार्ट की, उसके बाद हम अपनी कंपनी रजिस्टर की। कंपनी रजिस्टर करने के बाद जितनी भी पेमेंट्स हम लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट की, वो अपने पाकिस्तान में जो कंपनी रजिस्टर की उसके बैंक अकाउंट पे, और उसके बाद हमने जो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर की थी इटली के अंदर, वहाँ पे हमने पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट की। उसका रीज़न ये है कि यार वी वांटेड टू कीप एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जब पोर्चुगल की इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी, तो उस वक्त हमने काफ़ी सारी चीज़ें वो देखी थी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक केस करते आ रहे थे अपने एक दोस्त के साथ। तो हम देख रहे थे कि कितनी सारी मार्केट के अंदर जो है वो अजीब अजीब सी चीज़ें फैलाई जाती हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे जो अभी हम डी टाइप वीज़ा की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर D2 है, D7 है, D8 है। तो उसके अंदर होता ये है कि द क्लाइंट्स आर नॉट अवेयर दैट दे विल नीड टू स्टे इन पोर्चुगल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन ऑर्डर टू गेट देयर पासपोर्ट्स आफ्टर 5 years। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, और उनको 5 साल के बाद सरप्राइज मिलता है। सबसे पहले तो ये है ना कि आपको जब 2 साल का TRC मिल जाता है, TRC कार्ड जो मिल जाता है, उसके बाद होता ये है कि आपको पोर्चुगल में कुछ टाइम गुजारना पड़ता है। ठीक है, अगर आप नहीं गुजारेंगे, वो जो 2 साल वाला TRC है वो फिर रिन्यू नहीं हो पाएगा। तो जब रिन्यू ही नहीं हो पाएगा तो आपके 5 साल कंप्लीट नहीं होंगे, देन यू विल हैव सरप्राइजेस आफ्टर 5 years। सो लेट मी टेल यू वन थिंग इन द वेरी बिगनिंग, कि जो लोग पोर्चुगल का ई टाइप वीजा के ऊपर मूव होते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर एवरी काइंड ऑफ अ वीजा लाइक D2, D7, D8। इन टाइप्स की जो जितनी भी टाइप्स हैं, इसके अंदर ये चीज आपको डिफाइन करना जरूरी है कि भाई आपने पोर्चुगल के अंदर कुछ टाइम गुजारना है। अब हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ सेविंग्स रखी हुई होती हैं, and they want to come to Portugal. They want to have the Portuguese nationality, but they don't want to stay in Portugal. ठीक है, though they can stay, but they don't want to because they are busy। सही है, तो उनके लिए जो है वो पोर्चुगल का गोल्डन वीजा। अभी रिसेंटली हमने अपना पहला केस एक्सेप्ट किया फॉर पोर्चुगल गोल्डन वीजा, और उसकी अब हम कंसल्टेंसी मैंने अनाउंस किया था अभी पिछली वीडियो के अंदर कि हम लोग करें। तो हमारे पास एक क्लाइंट है, ही वाज अ पाकिस्तानी एंड ही वाज लिविंग इन दुबई। तो उन्होंने जब हमारे साथ स्टार्ट किया पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस, आई ट्रैवल टू पोर्चुगल बैक एंड फोर्थ सिंस आई लिव इन रोम, डिफरेंट रीजन्स में पोर्चुगल में, टू मीट डिफरेंट लॉयर्स। देखो यार, अब कमिंग माई बैकग्राउंड, आई बीन अ बैंकर। 13 साल मैंने जो है वो रिटेल कॉर्पोरेट बैंकिंग की है। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका जो 5 साल के बाद पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा लेने जा रहे होते हैं, तो देयर आर 2 ऑप्शंस। ठीक है, नॉट 3 बट 2 ऑप्शंस क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि या तो आप डोनेशन देंगे या फिर आप वेंचर कैपिटल के अंदर या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करेंगे पोर्चुगल के अंदर। अब इसके अंदर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको सरप्राइज देंगे आफ्टर 5 years। सो यू नीड टू इवैल्यूएट इफ यू आर मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट इन पोर्चुगल एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर वीजा प्रोसेस एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत से वेंचर कैपिटल जो हमने पास में भी सुना है कि यार हमने किसी कंपनी को पैसे दिए और वो कंपनी 5 साल बाद एग्जिस्ट नहीं करती, जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। तो उसके अंदर यू नीड टू evaluate, you need to see the past performance। आपको देखना होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से वो लिस्टेड है, वो कंपनी नहीं है, पास में क्या रिटर्न्स दिए, क्या नहीं दिए, आगे की फ्यूचर प्रोजेक्शंस का है, जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो कौन से स्टॉक्स में हो रहा है, ये पास में क्या रिटर्न्स रहे, 1% रहा है, 3% रहा है, तो जिस फील्ड के अंदर भी आपका पैसा जा रहा है वो पैसा क्या है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू डू बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन पोर्चुगल, बिकॉज द अमाउंट इज नॉट शॉर्ट। कोई आप 1000 यूरो की इन्वेस्टमेंट नहीं करें, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 500,000 यूरो, जो कि 500,000 यूरोज बनती है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह जा रही है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस हम लोगों ने किस तरीके से ऑन बोर्ड किया क्लाइंट। तो वन ऑफ द क्लाइंट बेसिकली गॉट इन टच विद मी, I spoke to him. Seriously, I would like to say thanks to all the clients who are working with me, because you have never met me, but still आप हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज आप जहाँ से काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो हमसे बहुत बेहतर हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट रिसेंटली व्हाट आई हैव सीन इज दिस a lot of things which are going on in the market। For example, आप रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
पोर्चुगल के अंदर, ठीक है। रियल स्टेट यानी कि जिस तरीके से गोल्डन वीज़ा का सबसे बड़ा चार्म ये होता है कि आप एक प्रॉपर्टी ले लें और वो प्रॉपर्टी की बेस पे आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में होता है। के अंदर भी था कि आप एक प्रॉपर्टी ले सकते थे और प्रॉपर्टी की बेस पे आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, बट दिस पॉलिसी डजंट वर्क देयर एनीमोर। ये पोर्चुगल, इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब लोगों के पैसे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट होना शुरू हुए तो उसके बाद हुआ ये कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत हाइकअप हो गए। जब हाइकअप हुए तो जो लोकल पोर्चुगीज थे उनके लिए वो प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं रही। तो दिस इज द रीजन दैट द गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड एंड यू आर नो मोर एलिजिबल फॉर द पोर्चुगीज गोल्डन वीजा इफ यू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज खत्म कर दी गई है। आप या तो ड्यूरेशन दे सकते हैं या किसी वेंचर कैपिटल के अंदर जो कि लिस्टेड हो। वो चीजें वो होती हैं कि आपका रिसर्च करना इसके ऊपर जरूरी है। तो ये प्रोसेस होता किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर पीसीसी। आप जहां से भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप यूएई में हैं, सबसे पहले तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि यू विल नीड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट थ्रू अ लीगल चैनल, ठीक है। अगर आप किसी ब्लैक चैनल या किसी टीटी के जरिए से, किसी 2 नंबर तरीके से अगर आप €500,000 पैसे इन्वेस्ट करें पोर्चुगल में तो योर अमाउंट इज रिजेक्टेड। आप नहीं कर सकते वो पैसे, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लाइंस वहीं पे आपका पैसा रोक देगा और वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू डू इट। सो यू नीड टू मेक श्योर, सिंस अभी पाकिस्तान से 1,000-2,000 यूरोज बाहर भेजना मुश्किल है, so how will you be able to send your money from Pakistan to Portugal? If you can do that, if you have a trust on your bank and if you think that the bank will be able to transfer your money from Pakistan to Portugal, most welcome. How Pakistanis are doing it, basically what they are doing is they are opening a company in UAE. From UAE, you will be needing to transfer your funds from UAE to Portugal because वहां से हो जाएगा पैसे ट्रांसफर, लेकिन ये €500,000 का पाकिस्तान से इस वक्त निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बीइंग अ बैंकर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से आजकल 1,000 या 2,000 यूरोज भी भेजना मुश्किल है। तो खैर ये वो एक चीज है कि इफ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट पार्क्ड इन यूएई यू कैन ऑलवेज डू दैट। इफ यू डोंट हैव यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। दूसरी चीज जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर पीसीसी। पीसीसी क्या चीज होती है? जिसको कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इफ यू आर फ्रॉम यूएई, इफ यू आर अ पाकिस्तानी, if you belong to any nationality and you are in UAE, you will need to do a PCC. You will need to go to the police station. ऑनलाइन भी निकल जाती है। आपके पास PCC का होना जरूरी है because unless you have a clean criminal record, you won't be आपके पास जब तक क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा आप पोर्चुगल के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। Since similar thing happened in Pakistan as well, आपका clean criminal record पाकिस्तान से होना जरूरी है if you are proceeding your case for the golden visa from Pakistan to Portugal. So इनिशियली आपकी आईडीज खुलेंगी, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी कहाँ हो रही है। ये इट्स अ 2-way प्रोसेस। देखिए, एक आपको एक कंसल्टेंट एक चीज बता रहा है कि भाई इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से हम लोग पूरा प्रोसेस करेंगे, देन यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई इट थ्रू द इंटरनेट और थ्रू योर फ्रेंड कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज। सबसे पहले आपकी आईडीज खुलेंगे, फिर बैंक अकाउंट खुलेगा, बैंक में वो पैसा जाएगा, फिर वो पैसा आगे इन्वेस्ट होगा। तो यू नीड टू सी कि आपका पैसा जा किधर रहा है, कौन सी कंपनी में जा रहा है, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वेदर दैट फंड इज एलिजिबल फॉर द पोर्चुगीज गोल्डन वीजा और नॉट, बिकॉज ये चीज आपका दिमाग में रखना जरूरी है। I'll keep on making more videos. If you're new to this channel and want to pursue the Portuguese golden visa or any kind of a D2 visa, D टाइप की जो वीजा है उसको हमने फिलहाल टेम्परेरी सस्पेंड किया हुआ है। उसका रीजन ये वी आर ब्रिंगिंग इन मोर लॉयर्स, ठीक है। हम लोग और लॉयर्स को लेकर आ रहे हैं और अपनी टीम के अंदर एंड वी विल अनाउंस एज सून एज पॉसिबल वंस द लॉयर थिंग इज सॉर्टेड, ठीक है गाइस। तो अपना ख्याल रखिएगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज मोर वीडियोज विल बी कमिंग इन regarding the Portuguese golden visa and D-type visas as well. So अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Ciao.